गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 8 का हिंदी कोर्स बुक में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखेंगे। और आपके पास यदि बुक है तो सबसे पहले टिक आउट मैच कर लीजिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है, लेखिका ने लघु पुराण किसे कहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा गिलहरी के बच्चे को। लोगों की धारणा के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए किस रूप में आते थे, तो इसका ख नंबर का आंसर होगा कौवे के रूप में। फिर कौवों की चोट से घायल गिलहरी का बच्चा किस हालत में पड़ा था, तो इसका सही ऑप्शन लिखेंगे सुराही के पास लेटा हुआ। गिल्लू को मुक्त करने के लिए लेखिका ने क्या उपाय किया, तो इसका सही ऑप्शन देंगे कीड़े निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था, मतलब उसका प्रिय भोजन क्या था, तो इसका सही ऑप्शन होगा काजू। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो से लेखिका की किस तीव्र अभिलाषा का बोध होता है, तो मुझे चौंकाने आ गया हो से लेखिका की उस गिल्लू के प्रति स्नेह और ममता आदि का बोध होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे घायल गिलहरी के बच्चे को देखकर सबने लेखिका से क्या कहा, तो लिखिए घायल गिलहरी के बच्चे को देखकर सबने लेखिका से कहा कि कौवे की चोंच के घाव से बच नहीं सकती। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ में कौवों के प्रति हमारे किस विचित्र व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है, इसका लिखेंगे आंसर 3 नंबर। देखिए इस पाठ में कौवों के प्रति यह विचित्र व्यवहार बताया गया है कि हमारे पूर्वज कौवों के रूप में आते थे। हमारे पूर्वज कौवे के रूप में आते हैं जबकि हम लोग कौवों के कर्कश आवाज को सुनकर अपशगुन मानते हैं। क्लियर है। ये अब 4 नंबर का है कि लेखिका ने गिल्लू का घर कैसे बनाया, इसका लिखेंगे
1 मिनट। लिखिए, लेखिका ने गिल्लू का घर 4 नंबर। लेखिका ने गिल्लू का घर डलिए में फूल रखने की जगह, फूल रखने की रखने के जगह पर रुई बिछाकर, रुई बिछाकर बड़े प्यार से बनाया। ठीक है, उतना ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन, पहले सुन लीजिए, उसके बाद गिलहरी के घायल बच्चे को देखकर लेखिका ने क्या किया, इसका आंसर लिखेंगे। 5 नंबर, गिलहरी के घायल बच्चे को देखकर घायल बच्चे को देखकर लेखिका ने उसे कमरे में लाकर रुई से रक्त पोंछकर, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया, घावों पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया मलहम लगाया और रुई की पतली बाती और रुई की पतली बाती दूध से भिगोकर उसके नन्हे से चोंच में, उसके नन्हे से चोंच में
लगाई, लगाई। इस तरह कई घंटों के उपचार के दौरान इस तरह कई घंटों के उपचार के दौरान उसकी हालत में सुधार आई, उसकी हालत में सुधार आई। इतना आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका का ध्यान आकृष्ट करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो लिखिए 6 नंबर, जब लेखिका कुछ लिखने बैठती, लेखिका जब लिखने बैठती तब ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर पर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता, पैर पर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और पुनः उतर जाता, और चढ़ जाता और पुनः उतर जाता। यह क्रियाकलाप करता रहता, यह क्रियाकलाप तब तक करता रहता जब तक लेखिका का ध्यान आकृष्ट न हो जाए, लेखिका का ध्यान आकृष्ट न हो जाए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन है, लेखिका ने मन में गिल्लू को मुक्त करने का विचार कब आया? तो लिखेंगे जब लेखिका ने देखा, 7 नंबर, जब लेखिका ने देखा बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी, चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी,
क्या कहने लगी गिल्लू को जाली के पास बैठकर बाहर झांकते हुए जब उसने देखा तो उसे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, तो उसे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशय स्पष्ट कीजिए। ये आशय स्पष्ट भी आपको लिखना है, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सबसे पहले 1 to 7 का क्वेश्चन आंसर प्लस टिक आउट। सबसे पहले आपको टिक आउट लिखना है विधिवत, उसका भी हम आपको सही ऑप्शन बता दिए हैं। और यदि आप किताब में टिक मार रहे हैं तो पेंसिल से मारिए। और इसका आशय स्पष्ट करो, जो 3 पॉइंट है। इसका नेक्स्ट वीडियो में जब हिंदी कोर्स बुक हम पढ़ाएंगे तो उससे पहले ये आशय स्पष्ट करो आपको लिखा दिया जाएगा। उससे पहले हम फिर नेक्स्ट में आपका हिंदी ग्रामर का जो सेकंड चैप्टर हम डील कर रहे थे उसका सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर से हम आएंगे कोर्स बुक में। तो आप फिलहाल ये क्वेश्चन आंसर विधिवत लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, क्योंकि हमें चेक भी करना है कि आप कर रहे हैं कि नहीं। ओके, अब SW में लिखेंगे SW में लिखिए लर्न इट ऑल क्वेश्चन आंसर नाइसली। ये काम आपको करना है। ओके, इतना काम आप कीजिए। आगे फिर हम अपने अनुसार आपको विधिवत फिर इसका आशय स्पष्ट करो भी बताएंगे, फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ाएंगे। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। थैंक यू।